दोस्तों, हर बार मैं आप लोगों को नए-नए स्कैम्स बताता हूँ या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कम से कम आपने अपने आप को बच के रहिएगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। लेकिन ये ऐसा स्कैम है, जो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके टारगेट कैसे करते हैं इन लोगों को। ये ऐसे जगह पे घुस जाते हैं और ऐसी जगह पे लोगों को हिट करते हैं, जहाँ पे लोग मजबूर होते हैं। मेरे को कुछ समय पहले वाराणसी जाने का मौका मिला और वाराणसी जब मैं गया, तो एक डीलर्स के थ्रू इनसे मुलाकात हुई। मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, नाम इनका मैं राज कह रहा हूँ, लेकिन जगह और जो काम करते हैं ये बिल्कुल सच है। और ये एक सच की घटना जो हुई है, मैं आपके बारे में वो शेयर करना चाहूँगा, जिससे कम ये बेरोज़गार लोग हो गए या ज़रूरतमंद लोग हो गए, ये इन लोगों से बचे रहें। मैंने बात करते-करते रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक क्यूरियोसिटी होती है आदमी के बारे में जानने की। तो मैंने उनसे जो था पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने पहले तो अपने आप को शो करा कि मैं यहाँ हूँ या ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद धीरे-धीरे उन्होंने मेरे को, जब मेरे को सुना कि मैं गाज़ियाबाद और दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली की एक अब आप बीती सच्ची घटना बताना शुरू कर दिया। आज मैं वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि देखिए, ऐसे लोगों के साथ अगर ये हो रहा है, मजबूर लोगों के साथ ये हो रहा है, तो कम से कम आप इस घटना को सुनकर होशियार हो जाइए और अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके शुरू से लेके अंत तक देखिए और जो मैं कह रहा हूँ, इसको समझिए कि मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोग इससे बचे रहें। उन्होंने मेरे को अपने बारे में बताया कि मैं जिगलो हूँ। जिगलो क्या होता है कि जिगलो एक वो होता है, जैसे आपने सुना है कि वेश्यावृत्ति होती है और हिंदुस्तान में उसको बहुत बुरा कहा जाता है, इसी तरीके से मेल वेश्यावृत्ति कहलाती है। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और वुमेन्स के बारे में हमारे को पूरी नॉलेज है। जिगलो वो होता है जो अच्छे-अच्छे लड़के होते हैं, कम उम्र के लड़के होते हैं, इनको क्या करा जाता है, बड़े-बड़े घर की औरतें या अपने से बहुत ज़्यादा की उम्र की औरतें जो अपने घर से सैटिस्फाई नहीं है, पैसे वाली बहुत हैं, वो क्या करती हैं, इनको परचेज़ करती हैं। रात भर के लिए लेती हैं या घंटे 2 घंटे के लिए लेती हैं और इनके साथ अपना शारीरिक संबंध बनाती हैं। शारीरिक संबंध बनाने के एवज़ में ये इनको रुपए देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं। मीन्स 2000 से लेके 20,000 रुपए तक का इनको मिल जाता है। ये एक सच्चाई है जिगलो के बारे में। जिगलो ऐसे लोग होते हैं जो मजबूर हैं। कुछ लोग तो शौकिया कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मजबूर हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो था ये बेरोज़गार थे। जब इन्होंने ग्रेजुएशन करा उसके बाद ये बेरोज़गार थे और ये बहुत इन्होंने ट्राई करा कि किसी तरीके से मेरे को जॉब मिल जाए। तो उसके लिए इन्होंने अलग-अलग पोर्टल में अपने रिज़्यूम डाले, वैकेंसीज़ को पे इंटरव्यूज़ दिया, लेकिन कहीं पे भी इनका नहीं हो पाया। और एक अपने हिंदुस्तान में फ्रेंडशिप क्लब के नाम पे या और जो क्लब्स हैं इनके नाम पे इस तरीके की गोरख धंधा करते हैं। इनको जो था कहा कि आपका रिज़्यूम देखा, मेरे को अच्छा लगा और मैं इस रिज़्यूम पे आपको हर महीने जो होता है 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी और आप इस काम को करने के लिए आ जाइए। इन्होंने कंपनी के बारे में पूछा, उन्होंने एक अपनी कंपनी का फेक कंपनी का बता दिया कि ये आपको कंपनी का है। ये साहब जो थे पूरा बोरिया बिस्तर उठाकर अपने दिल्ली वहाँ पे पहुँच गए। दिल्ली पहुँचने के बाद इनसे एक रजिस्ट्रेशन का एक छोटा-सा अमाउंट इनसे रजिस्ट्रेशन का लिया गया
और इनसे कहा गया कि आपको आज से ही काम करना है। ये बहुत खुश हो गए कि मेरे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे को जॉब मिल गई है और मैं अब अपने परिवार का भरण-पोषण इससे कर पाऊँगा। 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता और इससे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पहली रात में ही इनको सब चीज़ समझ में आ गया कि आखिर ये काम क्या है। रात में ही इनके पास फ़ोन आता है, मीन्स इनके जो एजेंट हैं इनके पास फ़ोन आता है कि आप इस पते पे इनको भेज दीजिए। ये उस पते पे जाते हैं, उस औरत के साथ बात करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके उस औरत को ये समझ जाते हैं कि ये क्या चाहती है। लेकिन नौकरी करना है, घर का भरण-पोषण करना है, घर को भी बता रखा है कि मैं एमएनसीज़ में जॉब कर रहा हूँ और इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको लगता है कि यार मेरे को अब करना चाहिए क्योंकि मैं इस दलदल में फँस चुका हूँ। ये वहाँ पे उस औरत को सैटिस्फाई करके आते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिग्लो की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। काफ़ी तो फेक होती हैं, ये आपको पता ही है कि आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा लेने के बाद आप फ़ोन करते रहेंगे और शायद वो फ़ोन नहीं उठाएँगे या नंबर चेंज हो जाता है या आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। कुछ जिग्लो जो होते का जो होता है, जो जेन्युइन कंपनी है, ये क्या करती है, आप पढ़े लिखे हो ना हो लेकिन आपकी लंबाई, चौड़ाई, आप एक्सरसाइज़ करे हुए आपका शरीर बढ़िया होना चाहिए और आप औरत को पूरे जितना सैटिस्फाई कर सकते हैं, उतना उसको सैटिस्फाई कर लें। ये इनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। अब इन्होंने जो था उसको जो औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपने घर में चुपचाप आके लेट गए। सुबह फिर इनको ऑफ़िस जाना था, लेकिन ऑफ़िस क्या होता है आपको भी पता ही है। इनको क्या था, फिर फ़ोन आता है कि आपका इतना रुपया बना है और आके आप 20,000 रुपये लेके चले जाइए। 20,000 रुपये एक रात का मिलना एक बहुत बड़ी बात है और ज़ाहिर-सी बात है कि 20,000 रुपये जो आप पूरे महीने में कमाते हैं, वो आपको एक रात में सिर्फ़ 2 घंटे, 4 घंटे के लिए मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये 20,000 रुपये लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घर में भेज देते हैं। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ भैया, बेटा जो है एमएनसी कंपनी में लग गया है और उसकी तनख्वाह देखिए इतनी होगी और एडवांस उसको 20,000 रुपये मिल गया है। लेकिन सच्चाई इनको भी पता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये घर वालों से सही चीज़ नहीं बोल सकते हैं। अब इनका जो था 1 बार, 2 बार, 3 बार करके इनको आदत देना। इन लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले इन जो भी जिग्लो बनता है उसको आदत दी जाती है पैसे की। अब इन्होंने जो था 1 बार, 2 बार करके इसको जो था 60,000, 1 लाख रुपए का पहले कमवाया। जब कमाने के बाद इनको लगा कि अरे ये तो कमाने लग गया और इनको भी खुशी हो गई कि साहब मैं पूरे दिन खाली रहता हूँ और रात में मेरे को काम होता है 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के लिए मैं बुक होता हूँ और लाख रुपए महीने का मैं आमदनी करूँगा। अब खेल इनका यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने अपने ही साथी का इनको पास भेजा और पूरी उसकी वीडियो मीन्स जो था जैसे शारीरिक संबंध वो बना रहे थे, वो शारीरिक संबंध बना के पूरा एक वीडियो तैयार करके अपने पास रख लिया। काफ़ी ऐसे औरतें होती हैं जो इनसे परचेस तो करती हैं लेकिन अपने पति को छुड़ाती हैं, मीन्स पति से छुपा के रखती हैं। तो अपनी पत्नी को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन शायद वो शारीरिक सुख नहीं दे पाते हैं। ये सब चीज़ जब औरत को नहीं मिलता तो वो घर से पैर बाहर निकालती है, जो कि चीज़ गलत है। आज पुरुष के लिए कहा जाता है कि अगर वो एक स्त्री को छोड़ के, अपनी शादीशुदा स्त्री को छोड़ करके अगर दूसरी की स्त्री पे जाता है तो वो गलत होता है, लेकिन यही चीज़ औरतों के साथ भी होना चाहिए। लेकिन चलिए मैं उस बात को नहीं कहता और ना उस बात को डिस्कस करने का ये जगह है, जो आपको करें फिर कभी करेंगे। अब जब इन्होंने उसके साथ जो था
संबंध बना के और 20,000 रुपये हर रात में या 15,000 रुपये हर रात में कमा रहे हैं, तो इनके मुंह पे खून लगना शुरू हो जाता है, मीन्स पैसे का खून। और यही जिगलो कंपनी चाहती है कि इनके मुंह पे खून लगे। काफ़ी ऐसे औरतें होती हैं जो अकेली रहती हैं, डिवोर्सी होती हैं, या विडो औरतें हैं, या जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन आदमी उनको समय नहीं देता, या हिंदुस्तान के बाहर रहती हैं। ऐसी औरतें ऐसे लोगों को परचेज़ करती हैं, मीन्स ऐसे लड़कों को परचेज़ करती हैं और अपने से बहुत छोटे उम्र के लड़कों को परचेज़ करती हैं और पूरा रात भर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, मज़े लेती हैं और उसके बाद सुबह छुड़वा देती हैं उनको उनके घर पे। यही जिगलो का तरीका है काम करने का। अब इस चीज़ को देखकर कोई भी आदमी ललचाएगा। सिर्फ आपको सुबह जो है जिम ही तो जाना है, एक्सरसाइज करना है और अपनी बॉडी को फिट रखना है, और उसके बाद रात का काम है, रात में 2 घंटे 4 घंटे का जो भी काम मिले उसमें करना है। लेकिन एक चीज़, अगर इनकी वाइफ और इनके हस्बैंड को पता चल जाता है या कोई ऐसा आदमी पता, तो उनकी पिटाई भी खूब करता है। ये भी आपको है, और ये बहुत उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आप पकड़े गए तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपने आप को बचा के रखें। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये देखिए इन लोगों का है। जब इसको पता चला 2-4 महीने 6 महीने में जब इसने काम करा और इसको पता चला कि ये जो चीज़ है ये गलत है, और मैं कर तो रहा हूँ, घर वालों के कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने आ जाता है ये सब चीज़ें तो इसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने 6 महीने या साल भर के बाद इनसे कहा कि अब मैं इस काम को नहीं करना चाहता, इसको छोड़ना चाहता हूँ। जब इन्होंने ये बात उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए अब आप आ तो सकते हैं, छोड़ना नहीं छोड़ना ये हमारी मर्ज़ी के ऊपर होता है, अब इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई, कहा कि अगर आपने ये करा तो मैं इसको सोशल मीडिया में इसको दे दूँगा या पुलिस को दे दूँगा, और उस औरत का स्टेटमेंट भी दिलाऊँगा कि आपने उसके साथ ज़बरदस्ती गलत करा है। अब वो व्यक्ति जिसने इसको मज़े के लिए या पैसे के लिए या कहिए कि अपनी जॉब के पोर्टल साइट पे अपना रिज़्यूम दिया था और उसके बदले में उसको ये मिलता है, ऐसे लोग उसको कॉल करते हैं, और जब वो उनकी चंगुल में फँस जाता है तो वो फड़फड़ाता है और निकलना चाहता है और निकल नहीं पाता है। इन सब चीज़ों को देखकर अब वो कहता है कि मैं इसमें निकलूँ तो कैसे निकलूँ? वो रात दिन अब इसी चीज़ में लगा रहता है, लेकिन काम भी करना है। हर दिन उसके पास कॉल आते थे और उसको जाना पड़ता था उसके लिए। एक दिन वो पकड़ा जाता है, किसी औरत के साथ सोया होता है और उसका पति जो होता है उसके घर में आ जाता है, और जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो जिसके साथ सोया था उसी ने उस पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और इसमें जो था मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है, और ये आदमी ज़बरदस्ती घुस के मेरे साथ ये करने लगा और इसने मेरा रेप करा है। उसको जो होता है सज़ा हो जाती है, और सज़ा होने के बाद घर वालों ने बहुत पैसा खर्च करके उसकी ज़मानत कराई। ये मैं आपको सच की घटना बता रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होता है। अब जिगलो कंपनी ने कहा कि आप हमारे पास आना चाहते हैं आ जाइए, नौकरी करना चाहते हैं नौकरी कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसा आपके साथ पहले हुआ ये फिर भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे। इस तरीके से जिगलो की ज़िंदगी, और इन लोग जो होते हैं 30 साल बहुत ज़्यादा हो गया तो 35 साल, इसके ऊपर की ज़िंदगी इनकी नहीं होती, क्योंकि नए-नए लड़के चाहिए होते हैं इनको। बहुत कोशिश कर लिया इसने इससे निकलने के लिए। अंत में इसने अपने जो था भाई को ये सब कुछ बताया
अपने परिवार को बताया कि मेरे साथ ये हुआ और मैं ये काम करता था दिल्ली के अंदर। पिता ने इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए जब थाने गए, तो उन लोगों ने थाने में, वाराणसी थाने में इसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि ये हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, ये तो दिल्ली का केस है। फिर ये दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने उसके बारे में केस में लिखाने की कोशिश करी और दिल्ली में शकरटुमा जो कोर्ट है, यहाँ पे भी उनका केस नहीं लिखा गया। आज के डेट में वो लोग इनको धमकी देते हैं और ये चुपचाप जो होता है वो सुनता है या फिर अपना नंबर चेंज कर लेता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि उनके पास ये नंबर कहाँ से पहुँच जाता है, क्योंकि ये जो नंबर चेंज करता है वो नंबर इनके पास पहुँच जाता है। आज ये इसको छोड़ना चाहता है, लेकिन वो लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी इसने को अपनी हिम्मत करके ये काम तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका पास्ट जो है आज सब लोगों के में फैल चुका है और ये मुंह दिखाने काबिल नहीं है। तो दोस्तों, कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह से इनसे बचने का और इस काम को छोड़ने का, और छोड़ भी दिया है। तो इससे आप लोगों को ये रहता है कि कम से कम इस काम को छोड़िए, और अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए आप गलत रास्ते पे मत चले जाइए। आप पड़ताल करिए, सब चीज़ देखिए और उसके बाद नौकरी करिए, क्योंकि गलत लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है। आज किसी भी पोर्टल में आप चले जाते हैं और वहाँ पे अपना साइट पे आप बात करते हैं, कौन आदमी आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपको पता नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप इनकी बेसिक डिटेल्स लीजिए, इनकी वेबसाइट लीजिए। वेबसाइट भी फेक हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इनकी वेबसाइट लीजिए, इनके बारे में मालूम करिए, जॉब करिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पैसा दे के नौकरी मत लीजिए, क्योंकि अगर पैसा देते हैं तो ये उस कंपनी से भी पैसा लेते हैं, फिर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस और ये आपसे तमाम फीस क्यों लेते हैं। पोर्टल भी कहता है कि आप हम लोग से, आप किसी भी जो एजेंसी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, इसको पैसा मत दीजिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पोर्टल वाले खुद लोगों को हायर करते हैं, मीन्स एग्जीक्यूटिव्स हो गया, मैनेजर्स हो गया, उसको हायर करते हैं और कहते हैं कि आपका टारगेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराओ और पैसे लेके आओ। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस पेड सर्विसेज को लेने से मना करिए। जब वो कंपनी इनको पैसा दे रही है, 15 डेज़ का पैसा दे रही है या 1 मंथ का पैसा दे रही है, तो वो कंपनी से बात करे, आपसे कोई बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। और दोस्तों, इस तरीके के कृत्य में संलग्न मत होइए, ऐसे लोगों के साथ कभी मत हो जाइए जो लोग आपको गलत रास्ते पे लाते हैं या जिगलो बनाने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं कि आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, और आप पैसे पे नहीं, आप ये सोच के चलिए कि ये पैसा नहीं, ये आपको स्लो पॉइजन है आपके लिए। आपको स्लो पॉइजन दे रहा है, और आपको जब लालच आ जाएगा तब ये अपना हाथ खींच लेंगे और आपसे कहेंगे अब आप मेरे को पैसा दो, या फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप या तो ब्लैकमेल होने के लिए तैयार हो जाइए, या फिर आप अपने लिए सही चीज़ ढूंढिए। सही चीज़ ढूंढने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन गलत चीज़ से हमेशा बचे रहेंगे। अपने आप को सुरक्षित रखिए। नमस्कार, जय हिंद।